और अब थोड़ा अपने पैरों को बटरफ्लाई ऐसे पैरों को करके थोड़ा ऐसे करिए। हाँ, ऐसे कर लीजिए, बहुत अच्छे। थोड़ा आनंद से करिए, जितना बनता हो, जबरदस्ती नहीं करिए। शरीर के खून की चाल बढ़ जाए। मुर्दे की तरह नहीं करना, मिलिट्री के जवान हो। हाँ, बूढ़े नहीं हो, मुर्दे नहीं हो, जिंदा हो, ताजगी आ जाए सारे शरीर में। और दूसरा इसी तरह थोड़ा श्वास लीजिएगा, अभी खुली आंख रखो, इस तरह से। बहुत अच्छे। ये कर लें और श्वास निकालते हुए आगे को झुके और श्वास भरते वापस आए, आगे को झुक जाएं, श्वास है। जितना जा सको, जबरदस्ती नहीं। श्वास निकालते हुए नीचे जाइए, श्वास भरते वापस आ जाइए। बहुत अच्छे। आगे को जाइए, फिर पीछे वापस आ जाइए। और कुछ माताओं ने पहले जो मुझे कराना है कर लिया। एक तरफ श्वास निकालते बाईं तरफ झुकिए, दूसरी बार दाईं तरफ झुकिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा जितना बनता हो। रीढ़ को तोड़िए नहीं, पर लचीलापन बढ़ जाए और बड़ो बिजली की तरह। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आप अपने पूरे धड़ को नहीं, थोड़ा श्वास निकालते इतना झुकिए, श्वास भरते ऐसे। थोड़ा गर्दन को झुकाइए, गर्दन पीछे करिए, गर्दन आगे झुकाइए, बाकी शरीर सीधा रखिए। आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें बिना हाथ के बंद करिए। अभी आगे झुकिए, फिर पीछे होइए, फिर आगे झुकिए, गर्दन झुकाइए, श्वास निकालिए, फिर पीछे को करिए तेजी से। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी करिए, एकदम पीछे ले जाओ जितनी ले जा सको, फिर आगे करो, फिर पीछे ले जाओ, जितना आकाश देखने जैसा। आंखें बंद रखो लेकिन देखो आकाश। आंखें बंद रखते हुए गर्दन पीछे ले जाओ, आकाश की तरफ मुंह कर लो, आंखें कर लो, फिर आगे झुक जाओ जमीन की तरफ, फिर आकाश की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर आकाश की तरफ। बहुत अच्छे। और अब तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद कर लो, सीधे बैठे रहो। बहुत अच्छे। तर्जनी उंगली से आंखें बंद करो और अंगूठों से कान, और फिर श्वास लंबी भरो और आकाश की तरफ देखो। बहुत अच्छे। अब आंखों का प्रयोग करना है। समझो मेरे पास आंखें हैं और कान तो थोड़ा सुझाव के लिए है। मैं कुछ बताता हूं उतना के लिए कान है, बाकी कान की भी जरूरत नहीं। आपको केवल आंखें चाहिए। 5 मिनट आंख के सिवा तुम्हारे पास कोई इंद्री नहीं है। न स्वाद है, न लेना देना है, न छूना है, न सूंघना है, न खाना है। फिर देखना ही देखना है, देखना ही देखना है। कभी सामने देखो बंद आंखों, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने देखो, गर्दन पीछे को मुड़ जाए, आसमान देखो, गर्दन नीचे को झुक जाए, जमीन देखो। आंखें बंद रखो तर्जनी उंगली से। तर्जनी उंगली से आंखें बंद हैं, अंगूठों से कान बंद हैं। थोड़ा नीचे झुको, जमीन की तरफ देखो, और कभी बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, जरा सा ना नीचे, जरा सा ना ऊपर, बिल्कुल सामने देखो। और अंत में गर्दन पीछे, आसमान की तरफ देखो। बहुत अच्छे। आसमान देखो, निराकार देखो, शून्य देखो। और आकाश है या और कुछ भी है, आकाश 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 आकाश। और ऐसा आकाश जहां चंद्रमा सूर्य हैं, और ऐसा भी आकाश है कि जहां न चंद्रमा है न सूर्य है, जहां कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, यहां तक जहां हवा भी नहीं है, ऐसा आकाश। चले जाओ चले जाओ चले जाओ अनंत तक। सारी सृष्टि का अंत है, आकाश का अंत नहीं है। दो ही बेअंत हैं, एक तो परमात्मा निरंकार बेअंत है,
दूसरा आकाश भी बेअंत है, किनारा नहीं है। पृथ्वी का किनारा, सूर्य का किनारा, तारों का किनारा, तुम्हारे शरीर का किनारा है। चारों तरफ से कटा है, किनारा है, सब का किनारा है। यदि किनारा नहीं मिलता तो आकाश का। इसलिए शुरू शुरू में आकाश का ध्यान भी परमात्मा के ध्यान से मिलता जुलता है। मेरे आकाश की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। आकाश परमात्मा से मिलता जुलता है। पहले आकाश का ध्यान करें तो आसानी से पहुंच जाएंगे। आकाश थोड़ा बहुत देखा भी है, अनुभव भी किया है, आकार रहित है, इसलिए स्मरण बनेगा। स्मरण आसान है क्योंकि आकाश आपने देखा है। बहुत अच्छे। आंख बंद है, हाथ यदि दर्द करें तो आप नीचे कर सकते हो, पर आंख नहीं खोलोगे। आंख नहीं खोलनी है, ध्यान भीतर रहेगा। आंखें पीछे उलट गई हैं, आंखें पीछे उलट गई, बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ आंखें उल्टी हैं। मैं भीतर की तरफ देख रहा हूं। खालीपन भीतर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ भी है। आकाश ही आकाश है। थोड़ी देर के लिए आकाश ही आकाश है। प्रकाश से भरा आकाश है या प्रकाशहीन आकाश है, नीलाकाश है या अंधकार युक्त आकाश है, पर आकाश है। धीरे धीरे आकाश में कोई और नहीं है। पेड़ पहाड़ों से युक्त आकाश है, धरती मनुष्यों से युक्त आकाश है, लेकिन और ऊपर चले जाओ तो वहां न कोई पेड़ है न पहाड़ है। और ऊपर जाओ न चंद्रमा है न सूर्य है, न तारे हैं न बिजली है। और ऊपर जाओ जहां न हवा है, केवल आकाश है। आकाश का अंत नहीं मिलेगा। आकाश का स्मरण करें। हाथ चाहें तो आंखों पर रखें, चाहें तो हाथ हटा लें, स्वतंत्र हैं। अब श्वास भरें, रोकें, सीधे बैठे रहें, सीधे बैठे रहें। अब सिर को ऊपर नीचे नहीं करें, सिर को स्थिर कर दें, शरीर को स्थिर कर दें, ध्यान को पूरा ऊपर ले जाएं और आप अपने ध्यान को टॉप सेंटर पर, जहां से शरीर खत्म होता है आकाश शुरू होता है, संधि पर ले जाएं। संधि पर टॉप सेंटर सहस्रार। शरीर आपका खत्म हो रहा है सिर के नीचे, खत्म। सिर के ऊपर शून्य है, बीच में जाकर टिक जाओ। टॉप सेंटर पर पूरे ध्यान को सिर पर ले जाओ और वहां से नीचे और वहां से ऊपर। सिर के नीचे, सिर के ऊपर। तुम कभी सिर पर हो, कभी सिर के ऊपर हो, कभी सिर के भीतर हो। तुम ध्यान दो। शरीर रखा है, आकाश अपनी जगह, शरीर अपनी जगह। तुम जरा ऊपर नीचे हो। तुम अभी सिर पर चले जाओ, सिर पर चले जाओ, वहीं ठहर जाओ। ऊपर ऊपर निराकार, निराकार यद्यपि भीतर भी है, चारों तरफ भी है, पर अभी फिलहाल सिर के ऊपर निराकार, सिर से नीचे तुम्हारे देह का आकार। तुम दोनों का अनुभव करो। आकार रखा है, निराकार भी है। तुम वो चेतना हो जो एक तरफ निराकार का स्मरण करती है, एक तरफ शरीर के आकार का स्मरण करती है। तुम दोनों की संधि में शरीर को नीचे रखा हुआ अनुभव करो, आकाश और चारों तरफ निराकार का अनुभव करो। ये तुम्हारे अनुभूत बातें हैं, ये कल्पना नहीं है। आकाश तुमने देखा है, शरीर तुमने देखा है, जानते हो, इसलिए इसका ध्यान सुगम है। और तुम ही तो ध्यान करोगे आकाश का। तुम्हारी चेतना, शरीर नहीं आकाश को देखता, तुम देखते हो। तुमने आकाश देखा, तुमने शरीर देखा। तुम ही शरीर का स्मरण करोगे, तुम ही आकाश का स्मरण करोगे। तुम ही दोनों की संधि सिर पर टिकोगे। और धीरे धीरे, जानते हो, राक्षस देहली में मरा था, प्रहलाद का बाप देहली में। ये संधि जो है
राक्षसों के वध के लिए है। अहंकार, राक्षस, दुख, चिंताएं, अज्ञानता, इनकी मृत्यु होती है संधि पर। तुम शिर, आकार और आकाश निराकार, इसकी संधि पर आ जाओ, धीरे धीरे मन खो जाएगा, चेतन रह जाएगा, चेतन 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 चेतन। और बिना चेतन के ना आकाश है ना आकार है। आकार और निराकार व्यक्त और अव्यक्त परम अव्यक्त चैतन्य पर निर्भर हैं। बहुत अच्छे। आकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त दोनों चैतन्य की अनुभूतियां हैं। तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो। एक सेकंड को कभी आकार निराकार दोनों खो जाएं, तुम चेतन रह जाओ। कभी आकार रहे, कभी निराकार रहे, कभी आकार निराकार दोनों रहें, कभी दोनों न रहें। चार अनुभव। कभी आकाश आकाश, कभी शरीर शरीर, आकार आकार, कभी आकार और निराकार दोनों, और कभी न आकार न निराकार, केवल चेतन, केवल चेतन, केवल चेतन, केवल चेतन। चैतन्य अधिष्ठान है। उपनिषदों की दृष्टि से आत्मा ही सब कुछ है, चैतन्य ही सब कुछ है। इस आत्मा से आकाश हुआ है। एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस चेतन आत्मा से आकाश उद्भूत हुआ है। आकाश अनुभूति का विषय है। आकाश अनुभव में आया, शरीर अनुभव में आया। किसके अनुभव में? मुझ चेतन में। ये अध्यस्त है, मैं अधिष्ठान हूं। ये कल्पना है, मैं कल्पक हूं। ये कल्पित है, मैं सत्य हूं, यथार्थ हूं। और ये वृत्ति भी, ये जागृत अवस्था, ख्याल, वृत्ति, ये भी प्रकृति की हैं। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जब लग ये सांचे लगे, नहीं जाने उनज रूप। मन, माया, प्रकृति और जगत, ये सब माया के रूप हैं। एक ही चीज है। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, केवल ये सब एक ही जैसे हैं। केवल चैतन्य ही सत्य वस्तु है। ब्रह्म ही अनादि और अनंत है। चैतन्य ही सत्य है। यहाँ तक वृत्ति ज्ञान भी कल्पित है। वृत्ति ज्ञान कभी है कभी नहीं। सावधानी है कभी नहीं है। जागना है कभी नहीं है। सोना है, सोना भी सदा नहीं है। सदा है तो केवल चेतन चेतन चेतन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट बिल्कुल निष्क्रिय, कुछ न कर रहे हो, न करने की सोचो, न ध्यान न प्रयत्न, बिना प्रयत्न के हो। न स्मरण न विस्मरण, न कल्पना न निर्विकल्प, न करना न छोड़ना, न ग्रहण न त्याग, न लेना न देना। प्रयत्न रहित, करता ही नहीं हो, केवल हो, केवल हो, केवल हो। कुछ न रोकना नहीं है। मन क्यों गया, क्यों नहीं गया, कोई शिकायत नहीं। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। केवल चैतन्य हो, शांत हो, किसी से कोई लेना नहीं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, किसकी याद करना। जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, वाह, सब खत्म, कुछ नहीं। बहुत अच्छे। भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बला है। जैसे के तैसे भय, अब कछु कहा न जाए। अब कुछ नहीं, स्मरण भी नहीं करना है। आ जाए आ जाए, विस्मरण हो जाए, मत डरो। याद चली गई, भूल क्यों जाते हैं, याद क्यों नहीं आती, कोई शिकायत नहीं। न याद करना है, न विस्मरण करना है। अपने आप याद आ जाए। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनन से। मुझसे स्मृति, मुझसे ही विस्मृति, सब अपने आप होती। याद आ जाती है, याद चली जाती है। ध्यान आता है, ध्यान जाता है। मुझे अपनी ओर से न ध्यान लाना है, न हटाना है, न करना है, न छोड़ना है। जो होता है हो जाए, हो जाए, हो जाए। मैं सिर्फ इस होने का साक्षी हूं। जो हो रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं चैतन्य हूं।
जैसे पानी में सहज लहरें उठती हैं, मिटती हैं, उठती हैं, मिटती हैं, मुझ चैतन्य सागर में ज्वार भाटा लहरें बन मिट रहे हैं। मैं चैतन्य जल राशि हूँ, मैं चैतन्य वस्तु हूँ। मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, शरीर है, शून्य है, सब पता चलता है, आता है, जाता है, बनता है, मिटता है, स्मृति विस्मृति, कल्पना विकल्प, सब हो रहा है, पर मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए। आज 2 ध्यान कराए, पहले श्वास के द्वारा जाप। तो जिनको पहले वाला ध्यान अच्छा लगा हो सिर्फ वो हाथ उठाएं, पहले वाले जो श्वास से किया था वो ध्यान जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। अब नीचे करें, हाँ।